आज हम स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 में। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ओनली आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी थी, तो वो आप सेल्फ कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करती हूँ ये क्वेश्चन। ओके, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑलरेडी गिवन है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें किसी भी इक्वेशन को स्प्लिट नहीं करना कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर हमने बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली और हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। आपको इसी इक्वेशन के बेस पर ये सॉल्व करना है। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर? इक्वेशन जो है वो आपने नोट की, x² माइनस 5x प्लस 4, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था। अब आपकी फर्स्ट क्या वैल्यू होती थी? सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे लिखते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x -5 और a वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या कैलकुलेट हुआ? +5। फर्स्ट वैल्यू फाइंड हुई। अब आपको यहाँ से सेकेंड हम क्या कैलकुलेट करते थे? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या था आपके लिए? कांस्टेंट, और a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x²। 4/1 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आपको इक्वेशन 2 कैलकुलेट हुई? 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड, अब यहाँ पर हमने स्प्लिट नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसमें जो हमारे पास ज़ीरोज़ थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, 2 इक्वेशंस थी, दोनों फाइंड करिए। अब आपको क्या कैलकुलेशन करनी है वो देखते हैं। नाउ 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं फुल इक्वेशन का, तो क्या आएगा आपके पास एलसीएम? अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा से इसमें डिवाइड करो अल्फ़ा से, तो क्या आपको मिला? बीटा। अल्फ़ा टू अल्फ़ा कैंसिल, बीटा। बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा। बीटा से इसमें डिवाइड करो अल्फ़ा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा। अब -1 से आपने इसमें डिवाइड किया तो क्या मिला हमें? अल्फ़ा बीटा ही मिला। और अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? 2 अल्फ़ा बीटा में। तो आपको क्या मिलेगा? 2 अल्फ़ा बीटा में आपने मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा से, तो हम इसको किस टाइप से नोट कर सकते हैं? करेक्ट है, तो हम यहाँ पर इसको इस टाइप से नोट करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। 2 टाइम्स अल्फ़ा 2 टाइम्स बीटा, यानी आप इसको 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर भी नोट कर सकते हो। ये हुआ। अब इक्वेशन 1 को देखते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? 5 माइनस 2। इक्वेशन 2 से अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू 4 होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू 4। ये आपने कहाँ से कैलकुलेट किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमने सारी वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से कैलकुलेट की। अब करो 5 माइनस 2, 4 इंटू 4 स्क्वायर था 16 अपॉन 4। 5 माइनस 32 अपॉन 4। 32 माइनस 5 माइनस 27 अपॉन 4। क्या कैलकुलेशन हो गई आपकी? -27 अपॉन 4 किसकी वैल्यू है? इसकी। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? -27 अपॉन 4। एक बार चेक कर लेते हैं ये आंसर हम आरडी में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर करेक्ट है,
-27/4। ये किसका आंसर है? जो वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा था, हमने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट के बाद हमें क्या मिला आंसर? 27/4। इसको हमने सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से किया है, इसको स्प्लिट नहीं करना था क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial py is equal to 5y square minus 7y plus 1। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो y की फॉर्म में है, x की फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हम इसको y की फॉर्म में भी सेम इसी पैटर्न से करेंगे जो हम x की पॉलिनोमियल को करते थे। और आपको फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इजी क्वेश्चन। तो क्या गिवन था आपको यहाँ पर? जो गिवन था वो हमने नोट किया। इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है आपको 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। इसमें स्प्लिट नहीं करना है हमको। ओके, फिर से माइंड में रखना आपको, इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़। अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, -b/a माइनस वैल्यू माइनस, और ये है आपके पास a। क्या आपको मिला? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 7/5। ये हो गई इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। ओके, अब हम सेकंड करते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है? c/a। c वैल्यू 1 और a वैल्यू 5, 1/5 इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? फाइंड हमको करनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा वैल्यू फाइंड करनी है। इसी को कैलकुलेट करते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से डिवाइड करो बीटा, बीटा से मल्टीप्लाई 1 में बीटा, प्लस बीटा से डिवाइड किया अल्फ़ा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 में अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा वैल्यू इक्वेशन 1 में चेक करो, अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, दोनों मीनिंग सेम है क्योंकि दोनों जीरोज़ आपके पॉजिटिव है। बीटा भी पॉजिटिव है, अल्फ़ा भी, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव है। तो आप इक्वेशन 1 से क्या वैल्यू पुट करेंगे? 7/5। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5। ये आपको इक्वेशन 1 और 2 से कैलकुलेट हुई। 7/5, 1/5 दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है और डिवाइड है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो आप इसको लिख सकते हो 7/5 इंटू 5/1। आपको क्या आंसर मिला? 7। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा वैल्यू का क्या आंसर है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लैंग्वेज तो सारे क्वेश्चन में ज़्यादातर सेम ही है आपके पास के इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन चेंज होती है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये चेंज होता है। तो f(x) क्या गिवन है आपको? x² माइनस x माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन है उसको हम नोट करते हैं इक्वेशन को। x² माइनस x माइनस 4 किसकी है ये वैल्यू? f(x) पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसमें आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। इसमें b की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन a 1, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपके लिए? c/a। c क्या है? कांस्टेंट -4 और a वैल्यू 1, तो -4 ही रहेगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये माइनस में है तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो नोट करते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम लें। इसका डिनोमिनेटर 1 है। क्या है एलसीएम? अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ 1 था। अब अल्फ़ा से आपने डिवाइड किया तो क्या है आपके पास? अब बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में किया, ये हो गया बीटा। बीटा से डिवाइड किया अल्फ़ा, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया 1 में अल्फ़ा, और 1 से डिवाइड किया अल्फ़ा बीटा का अल्फ़ा बीटा में मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और हम इसको होल भी लिख सकते हैं, तो आप इसको होल भी लिख सकते हैं। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा क्या वैल्यू है यहाँ पर? 1।
माइनस अल्फा इंटू बीटा -4 होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा -4, 1 -4 इंटू 4 16 अपॉन -4 क्या है आपके पास -15 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास क्या है आंसर 15 अपॉन 4। 15 अपॉन 4 किसकी वैल्यू है, जो आपको ये आपको कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो क्या आंसर आ गया आपके पास 15 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial equation given, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta। तो फर्स्ट जो हम करते थे वो तो सेम ही रहेगा, आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है x² प्लस x माइनस 2। अब हम इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, बोथ आर 1, तो माइनस बी अपॉन ए 1। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है -2, ए वैल्यू क्या है 1 -2। सेकेंड इक्वेशन अब देखते हैं क्या गिवन है आपको यहाँ पर 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड किया क्या है बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा दोनों आपके पास यहाँ डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा प्लस का है और यहाँ अल्फ़ा माइनस का है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की साइन चेंज है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब देखते हैं। यहाँ पर ये फेयर वर्क ही है आपके लिए एक तरह से। अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा है, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया -2 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया फॉर्मूला। इसके लिए हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको प्लस वैल्यू चाहिए। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो आपको क्या कैलकुलेट होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये मिलेगा। यहाँ पर ये लाने के लिए ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये इक्वेशन 1 से क्या है आपके पास -1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये सेम रहेगी +2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, तो आप क्या करोगे यहाँ -2 -1 स्क्वायर +1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 और +2 -4। अब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो आपको क्या मिलेगी ये वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 को इधर ट्रांसफ़र करो +4, 1 + 4 क्या मिला आपको 5। ये हो गई इक्वेशन 3। और यहाँ पर जो आपने वैल्यू पुट की है ये कहाँ से की है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से मिल गई आपको ये वैल्यू। अब यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 5 से वैल्यू 3 से वैल्यू क्या आएगी 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी आपके पास 2 से, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 -2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2, ये हमने पुट की फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 का यूज़ किया इस इक्वेशन में। 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 4 9, ये 9 किसकी वैल्यू है आपके पास बीटा माइनस अल्फ़ा के होल स्क्वायर की। अब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा यहाँ पर 9 किसका है 3 का, तो आप बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 4, तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी -2 आंसर। ये आपने कहाँ से लिया, ओके ये क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको।
यहाँ पर ये आपने वैल्यू रॉन्ग पुट कर दी हमने, इसको करेक्ट करते हैं। बीटा माइनस अल्फ़ा वैल्यू क्या थी इक्वेशन 4 से 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू क्या थी -2। ये आपने पुट की फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, 3, 2 एंड 4 से। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, किस टाइप से हमने किया। हमारे पास है 1/α माइनस 1/बीटा, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद आपको क्या मिला बीटा माइनस अल्फ़ा, जिसकी यहाँ पर कहीं पर भी वैल्यू नहीं गिवन थी। वैल्यू थी गिवन नहीं, लेकिन बीटा माइनस अल्फ़ा का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमने चेक करके देखा अगर हम बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -2α बीटा मिलेगा। लेकिन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1, इसका स्क्वायर करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का आपने स्क्वायर किया, फॉर्मूला लगाया, तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। इसमें हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 और 2 से। अल्फ़ा प्लस बीटा -1, अल्फ़ा इंटू बीटा -2, ये पुट की। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 1, और ये हो गया -4। -4 को ट्रांसफ़र करो, क्या मिला +5। ये कौन सी इक्वेशन लेट की हमने 3 के। अब इस इक्वेशन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं जो हमने पहले लिया था माइनस में। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्या है 5, क्योंकि दोनों प्लस में है, हमने दोनों प्लस की वैल्यू यहाँ 5 पुट की। -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट की -2, माइनस इंटू माइनस +4, 9, स्क्वायर रूट किया 3। अब ये 3 वैल्यू हमारे यहाँ पर मिल गई। बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, और इक्वेशन 2 से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब ये किसका आंसर है, इसका -3/2। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट है थोड़ा सा। इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन है, इज़ नेगेटिव ऑफ अदर, यानी हम हमेशा 2 zeros हमें गिवन होते थे अल्फ़ा एंड बीटा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज चेंज है। 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ नेगेटिव ऑफ अदर, यानी आपके पास अगर 1 0 अल्फ़ा है तो सेकंड ज़ीरो क्या होगा इसका माइनस अल्फ़ा, इसी के इक्वल, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। सेकेंड जीरो दूसरे ज़ीरो का क्या है नेगेटिव, पहला ज़ीरो तो आपके पास क्या है अल्फ़ा, सेकेंड ज़ीरो क्या है बीटा, बीटा किसके इक्वल है माइनस अल्फ़ा के, नेगेटिव। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन ये है f(x) इज़ इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। इसमें यहाँ पर इसने 8 के साथ में k और नोट कर दिया कांस्टेंट नंबर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है आपको, k फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या हम कैलकुलेट करते थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फ़ा के प्लेस पर अल्फ़ा, बीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे हम अल्फ़ा, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू बी वैल्यू होगी -8k, और ए वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² 4, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 2k, 2 से डिवाइड किया k इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा था, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, और k की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपको 0 फाइंड हो गई। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ft, अब ये t की फॉर्म में है kt² प्लस 2t प्लस 3k इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें आपको क्या गिवन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं और जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपको उसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, k की वैल्यू फाइंड, तो जो इक्वेशन आपको गिवन है सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं। हमारे पास है ft की फॉर्म में है kt² प्लस 2t प्लस 3
के। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो हम अभी तक करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 2 अपॉन के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रख दिया। यहाँ टी था तो टी पुट कर दिया। अब है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी कितना है? 3k और a कितना है आपके पास? k। ये हो गया आपके पास k टू k कैंसिल, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 3 2। अब उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2k, ये आपको गिवन है उसमें क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू क्या है? -2 अपॉन k और इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा बीटा की? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k 3 इंटू के इज इक्वल टू -2, देन k की वैल्यू क्या आपको मिली? 2 अपॉन 3। -2 अपॉन 3 किसकी वैल्यू? k की। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू किसके है? इक्वेशन 2 के। ये आपको गिवन था। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 -2 अपॉन के इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये, तो के की वैल्यू क्या मिली हमको? -2 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया उसने। पहले जो क्वेश्चन दिए थे वो सारे किस में थे? हमारे पास फ्रैक्शन में थे। अब हमारे पास किस में दिया हुआ है उसने? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले वही सेम पैटर्न है कि जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उस इक्वेशन को हम नोट करते हैं। क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन? 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। क्या फाइंड करते हैं हम? सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी डबल माइनस हो गया तो ये 5 अपॉन 4 हो गया। और आपके पास अल्फ़ा बीटा है तो क्या हो गया? सी अपॉन ए यानी -1 अपॉन 4, ये हो गया आपके पास सेकेंड। अब आपको क्या सॉल्व करने के लिए कहा है उसने सॉल्व करने के लिए कहा है आपको इसकी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो देखो आप इसमें अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं और बीटा भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें से अल्फ़ा और बीटा कॉमन यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा, एक अल्फ़ा रहेगा और इधर एक बीटा रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अल्फ़ा बीटा। अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, -1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा 5 अपॉन 4। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? -5 अपॉन 60। ये आंसर आ गया। कहाँ से लिया ये हमने वैल्यू? इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से हमको ये वैल्यू मिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन टी में है और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 4 बीटा क्यू प्लस अल्फ़ा क्यू बीटा 4, ये हमें फाइंड करनी है। तो जो इक्वेशन थी वो क्या है आपके पास? एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। क्या फाइंड करेंगे हम इसमें? सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ए वैल्यू 1 थी, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए 3 अपॉन 1। अब तो हम स्पीड से लिख सकते हैं बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई अब तो इसकी हमें, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या आपको फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा 4 बीटा क्यू प्लस अल्फ़ा 3 बीटा 4। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है? अल्फ़ा की लोएस्ट पावर क्या है? अल्फ़ा 3, और बीटा की लोएस्ट पावर क्या है? 3। तो अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू हम कॉमन ले सकते हैं। अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू क्या किया आपने? कॉमन लिया। तो आपके पास क्या ब्रैकेट में मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा। और अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा बीटा का
होल पावर 3, और इसको सेम लिख सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? अगर हम अल्फ़ा बीटा की होल पावर 3 करेंगे तो यही मिलेगा, ब्रैकेट खोलो, अल्फ़ा 3 और बीटा पावर 3, यही मिलेगा, होल लिख दिया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 3 पावर 3, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4। ये आपने कहाँ से यूज़ किया वैल्यू को? फ्रॉम 1 and 2। 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 4, 108। कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर आएगा आपके पास? 108। यानी अल्फ़ा पावर 3 4 बीटा पावर 3 अल्फ़ा 3 बीटा 4 की वैल्यू क्या है आपके पास? 108 है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है आपको? ये, और फाइंड द वैल्यू क्या कहा है उसने? अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये आपके पास न्यू है क्वेश्चन, तो जो गिवन इक्वेशन थी पहले वो लिखते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2। क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले? सेम पैटर्न से, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 6, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस 2 अपॉन 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसको हम लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हो रहा है तो। अब आपको क्या फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू क्या है? ये अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब क्या करेंगे? यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे। आपके पास क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। अब देखो, आप ऐसा नहीं करना कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की और उसका होल स्क्वायर, और इसमें डिफरेंट क्या है डिफरेंस? कि ये सेपरेट ज़ीरो का स्क्वायर है और वो दोनों ज़ीरो का सम करके होल स्क्वायर है। तो हम ये कहाँ से निकालेंगे? फॉर्मूला याद है हमें? अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही है ना फॉर्मूला। अब क्या करेंगे? हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अगर हम इसको 2 अल्फ़ा बीटा लिख दें तो आपको क्या मिलेगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू मिल गई कि नहीं? तो आप क्या कर सकते हो? इसके प्लेस पर ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं इसके प्लेस पर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं? हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। अब अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये पूरी एक इक्वेशन फॉर्म में है और साइन माइनस का है और ये अकेला डिनोमिनेटर है। सेपरेट कर सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये कैंसिल नहीं करना है हमें। अब देखो, अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू का यूज़ हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? -1 अपॉन 6 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन 3, और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या मिला वापस से? -1 अपॉन 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या आएगा आपके पास? 1 अपॉन 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन, ये आपके पास है -1 अपॉन 3। अब ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, अभी रेसिप्रोकल नहीं होगा, पहले ये आपके पास सॉल्व होगा। इसको 1 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। एलसीएम क्या आया हमारे पास? 36, ये हो गया 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आया? 24। एलसीएम तो आता होगा ना सबको, तो एलसीएम लेना है इसका, अपॉन -1 अपॉन 3 प्लस करो, कितना आया? 25 अपॉन 36। अब हम इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल में जाएगा कैसे? 25 अपॉन 36 होगा और ये हो गया -3 अपॉन 1। सेकेंड टर्म क्या थी आपके पास डिनोमिनेटर की? रेसिप्रोकल में हो गया। अब ये कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आंसर आपको मिला इसका? -25 अपॉन 12।
समझ आया ना आपको? तो ये पूरा आपको नोट करना है और ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर है। ये फॉर्मूले भी आपको सारे ध्यान में रखने हैं कि हमको, और यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है कि ये कैसे था और यहाँ से हम यहाँ कैसे आए। डायरेक्ट नहीं करना है, कैसे आए, माइनस में है तो कैसे आना है, प्लस में है तो यहाँ कैसे कैलकुलेशन रखनी है, ये सब आपको फॉर्मूले लर्न रखनी है। ठीक है, ये नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 12, कोई बात 12 लिख देते हैं इसको। मेरे पास जो आरडी है उसमें क्वेश्चन नंबर कोई और होगा, आपके पास जो आरडी है उसमें क्वेश्चन नंबर कोई और होगा, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नोट कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर, जिससे आप अपनी आरडी से सेम मैच कर लें क्वेश्चन को, कि ये चेंज हो सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर। तो अपना क्वेश्चन पढ़ो और अपनी बुक में चेक कर लो कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपका। ओके, अब ये है आपके पास इक्वेशन गिवन है पॉलिनोमियल, और यहाँ पर ये आपको पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सेपरेट करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर आप करोगे तो इसको मिस्टेक हो जाएगी। तो हम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, पर हमारी स्टार्टिंग यहीं से होगी। इक्वेशन है आपके पास 3s² - 6x + 4। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या लिया आपने, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, माइनस इंटू माइनस प्लस 6/3 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। सम ऑफ ज़ीरोज़ मिल गए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मिल गए। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये जस्ट आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पैटर्न सॉल्व किया था। बीटा कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला अभी हमने किया था कैलकुलेट, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। यही किया था सॉल्व हमने अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये अपॉन अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू है 2 होल स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू है 4/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू 4/3। ये आपको मिला 4 और यहाँ हो गया 8/3 अपॉन 4/3। एलसीएम लो, इसमें क्या आएगा एलसीएम, 3 4 जा 12 - 8 अपॉन 4/3। 3 4 जा 12, ये हो गया आपके पास 4/3 और ये भी हो गया 4/3। फुल वैल्यू कैंसिल 1। यानी अगर हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा को सॉल्व किया, तो ये हमें 1 मिला, कैलकुलेशन के बाद रख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए भी हम पहले एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम, अल्फ़ा से डिवाइड करो क्या मिला, बीटा, बीटा से डिवाइड किया तो क्या मिला, अल्फ़ा। यहाँ हुआ बीटा और यहाँ हुआ अल्फ़ा, और टोटल मल्टीप्लाई है 2 से। बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3। ये रेसिप्रोकल 2 इंटू 2 इंटू 3/4 3। इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 3, और ये 3 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी है आपके पास कैलकुलेशन में। अब हम नोट करते हैं फुल वैल्यू, ये सारा जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। नोट कर लिया, ये नोट हो गया पूरा। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको। अब इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, 1, ये क्या हमें कैलकुलेशन मिली थी 1, और इस
2 के साथ में ही हमने कैलकुलेट किया था, क्या था 3 प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 4/3, तो आपने लिखा यहाँ पर 4/3। ये आपने वैल्यू ये देखो 2 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हमने पूरा साथ में लिया था और साथ में कैलकुलेशन क्या मिली थी 3, तो इस पूरी वैल्यू की क्या है कैलकुलेशन 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 कैंसिल, क्या आपके पास है अब 1 + 3 + 4, क्या मिला हमें आंसर 8। यानी ये सब हमने जब सेपरेट सॉल्व किया और लास्ट में इसको ऐड किया तो क्या आंसर मिला 8। आप साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, ओके, तो ये आप नोट कर लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² + px + 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन और इसमें वैल्यू भी कुछ भी आपको गिवन नहीं है, इसी में से निकालना है आपको। द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज हम क्या लेट करते हैं हमेशा अल्फ़ा और बीटा, यही जीरोज होते हैं सारी इक्वेशन के, तो इसमें आपको क्या गिवन है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज अल्फ़ा माइनस बीटा और इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है, जिसमें आपके पास क्या आएगा p आएगा। कि ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके रखनी है, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे हम इसके लिए इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। चलो पहले हम इक्वेशन को देखते हैं, क्या इक्वेशन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x² + px + 45। सम ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a माइनस p, और अल्फ़ा बीटा क्या होगा c/a 45/1 45। ये हमारे पास क्या होंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मिल गया। अब क्या गिवन है उस पर देखते हैं। हमारे पास है स्क्वायर यानी इन दोनों का डिफरेंस और स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको खोलते हैं पहले ब्रैकेट को, क्या मिलेगा हमें इसमें α² प्लस β² माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मिलेगा। अब इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है 144 दे रखी है, देखो इज इक्वल टू 144, यानी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 144 दे रखा है, ये गया 144। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर इधर लाएंगे तो 12 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 का, फिर हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहीं पर एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं, अगर हम 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस कर दें इसी में, यहीं पर देखो इसी में अगर हम 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस कर दें और 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस कर दें तो हमारी इक्वेशन पर कोई इफ़ेक्ट आया? हमने जितनी वैल्यू प्लस की उतनी वैल्यू हमने माइनस कर दी, सॉरी यहाँ माइनस, जितनी वैल्यू आपने प्लस की इतनी ही वैल्यू हमने माइनस कर दी, यानी 2 अल्फ़ा बीटा अगर हमने इसमें ऐड किया तो हमने 2 अल्फ़ा बीटा को क्या कर दिया इसमें माइनस कर दिया, बहुत आराम से। अब देखो इसका हम एक साथ में लिखते हैं α² β², इसको यहाँ रखते हैं इसके साथ में, ये हमने एक ब्रैकेट में रखा। -2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पर भी है, -2 अल्फ़ा बीटा ये भी है, इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो क्या मिलेगा हमको -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 144। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सिंपल था, हमने जितना ऐड किया इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने प्लस वैल्यू को यहाँ पर रख लिया और माइनस माइनस को एक साथ कर दिया। ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, किसका फॉर्मूला है ये है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला, और यहाँ पर हो गया -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 144। करेक्ट है? अब देखो यहाँ से अब इक्वेशन 1 और 2 कितने इजीली कैलकुलेट होगी।
इक्वेशन 1 से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 2 से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 1 से माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 45, तो आपने ली 45 और यहाँ पर क्या है आपके पास 144। ये आपने कहाँ से कैलकुलेशन सॉल्व की, हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ किया इसको सॉल्व करने में। अब माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर, ये कितना हुआ 180 इज इक्वल टू 144। इसको ट्रांसफ़र करो आप, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, कितना मिला हमें यहाँ पर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324, ये इस इधर गया तो आपको क्या रहा, अंडर रूट 324 किसका होता है ये वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट है तो प्लस माइनस 18, तो p की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको 18 मिल गई। कितना इजीली सॉल्व हुआ, ये आपको गिवन था, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना था और थोड़ा सा समझना था। यहाँ से स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या गिवन था 144। यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की कि हमने 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस किया और 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस किया, बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम था। इसको नोट कर लो आप अच्छे से समझ के।